चलिए आगे चलते हैं डे सेकंड पे। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि एक ही दिन में 5 दिन का इडियम दे दे रहा हूँ। आप आसानी से याद करिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे चलिए, एडम्स एल इडियम है। एडम्स एल का मतलब क्या होता है? एडम्स एल देखिए आदम्स एल कहेंगे, कहते हैं आदम लोग जो थे, जो आपको पता है कि आदम का एक स्टोरी आपने सुना होगा कि मतलब उनकी संतान शुरू में यही लोग थे। बड़ी सारी स्टोरियाँ चली हुई हैं, कुछ बोलते हैं कि ये सच भी है, कितना है आप खुद जानते हैं। एडम्स एल जो होता है वो क्या होता है? एक शुद्ध जल होता है। ऐसा माना जाता है कि वो लोग पहले थे तो बहुत ही शुद्ध थे, पहले व्यक्ति थे वो लोग शुद्ध थे। ठीक है, मतलब बहुत ही प्योर थे, कोई उन पर मतलब कि कोई कह सकते हैं कोई भी मतलब कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई थी। वो नए थे, कह सकते हैं शुद्ध थे, नए थे, पहले थे, इस वजह से उनको एडम्स बोला गया। एडम्स एल में आपने क्या रिलेट किया कि आपको बस मैं ये चीज़ें जो रिलेट कर करके बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा इधर उधर भी हो जा रहा हो, लेकिन ये याद कराने के लिए बस मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। 12 नंबर देखिए, एट अ स्नेल स्पेस। तो स्नेल का मतलब आपको पता है क्या होता है? स्नेल का मतलब होता है घोंघा। सुना है? बारिश में देखा होगा, जब बारिश होती है तो फील्ड में क्या होता है? घोंघे आ जाते हैं, जिनकी 2 सींगें निकली रहती है, ऐसे ही छोटे छोटे सींग रहते हैं छोटे छोटे सींग रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे घिसकते रहते हैं, धीरे धीरे वहाँ से खिसकेंगे। तो क्या होता है? स्नेल्स का पेस जो होता है, पेस मतलब जो गति होता है, कितनी होती है? बहुत धीरे धीरे गति होती है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप रिलेट करेंगे एट अ स्नेल्स पेस, धीमी गति से, वेरी स्लोली। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑल एंड सन्ड्री या सनड्राई, कई लोग सनड्राई पढ़ते हैं, सन्ड्री कई लोग पढ़ते हैं, तो आप जो भी पढ़े। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब सब कुछ। अब देखिए ऑल को ही रिलेट कर लीजिए, ऑल का मतलब होता है सब, तो ऑल एंड सन्ड्री आप याद करेंगे सब कुछ। ठीक है, सब कुछ मतलब कि एवरीथिंग, ऑल द पीपल। आगे चलते हैं, अल्फा एंड ओमेगा। ठीक है, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब हो गया शुरू से अंत तक, मतलब अल्फा से स्टार्ट करो, ओमेगा पे एंड करो। अल्फा से शुरुआत होती है, ओमेगा पे एंड होती है। तो शुरू आप करते हैं अल्फा चार्ली, अल्फा एगो, हालांकि ये दूसरे साइंस के वर्ड है, लेकिन मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ कि अल्फा और ओमेगा को कैसे रिलेट करें। अल्फा मतलब ए मतलब शुरुआत, ओमेगा मतलब अंत, ओ से अंत हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट में जेड से एंड होता है, लेकिन आप ऐसे ही रिलेट करिए इसको कि अल्फा से स्टार्ट हो, ओमेगा पे एंड हो, मतलब शुरू से अंत हुआ। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद आपके पास इडियम है, देखिए 15 नंबर पे है, एट अ पिंच। एट अ पिंच का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा जब आप स्कूल कॉलेजों में रहे होंगे, तो छोटे छोटे जब रहे होंगे तब क्या करते थे? कुछ नया पहन के जाते थे, तो सब क्या करते थे? एग्जैक्ट ये तो लड़कियों का मतलब था, लड़के तो नहीं करते थे, लेकिन लड़कियां ऐसे कहते नो पिंच, कुछ सुना होगा, नो पिंच। वो जो पिंच का शब्द लेते थे, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करिए आप। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपको ऐसे चिकोटी काटा जाता था तो आपको दर्द होता था थोड़ा बहुत, तो आप बताते थे क्या हुआ, तो मतलब न्यू ड्रेस के लिए नो पिंच, मतलब कुछ चीज़ों के लिए बोलते थे। तो उस दौरान आप क्या थे? समस्या में रहते थे। तो एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना, इन अ ट्रबल। ठीक है, आप याद कर पा रहे हैं ना, रिलेट करना है केवल आपको। आगे बढ़े, एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिए एप्पल की बात है, सेब है, ऑर्डर में रखा गया। पाई का मतलब वैसे तो कचौड़ी या फिर कह सकते हैं पकौड़ी होती है, लेकिन ऑर्डर में रखना है। आप ऐसे रिलेट करिए कि जो भी एप्पल्स हैं, ठीक है, जो भी सेब है, उनको ऑर्डर में रखना, मतलब क्रम में रखना है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होगा सही ढंग से रखना, साफ सुथरा सुव्यवस्थित रखना। ठीक है, सही ढंग से रखना, ये आप याद रखिए, बिल्कुल इन ऑर्डर में। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? इसकी लाइन बोलेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी केयरफुली एंड नीटली अरेंज्ड, एकदम ऑर्डर में होना, याद रहेगा। आइए फिर देखिए 17 नंबर पे आपके पास है एट आर्म्स लेंथ। आर्म है ना, आपकी भुजाएं हैं, इतनी ही दूरी आपको बनाए रखनी है। कोरोना से बचने के लिए इतनी ही दूरी बचाए रखनी है, इतनी दूरी तो नहीं, लेकिन फिलहाल दूरी बनाए, तो एक दूरी बनाए रखना है। आर्म्स लेंथ मतलब आर्म की लंबाई, इतनी दूरी बनाए रहें। ठीक है, आर्म की लंबाई इतनी दूरी बनाए रहें, तो दूरी बनाए रखना। अवॉइड इंटीमेसी और क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, एंड आर्म लेंथ वाला। ठीक है, एट आर्म लेंथ। आगे बढ़े, नेक्स्ट इडियम है एट अ लॉस। अब देखिए कोई लॉस में हो जाएगा, कोई अगर लॉस में हो जाएगा, तो आपको क्या पता है कि लॉस में हो जाना, सब ठीक लग रहा है ना चलिए, लॉस में हो जाना मतलब कि घाटे में होना। जाहिर सी बात है, अगर कोई लॉस में होगा तो घाटे में होगा, और घाटे में होगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करेगा। तो एक जो एग्जैक्ट मीनिंग है
घबराहट के कारण अनिश्चय की स्थिति में आना, मतलब इतने घबरा जाना जब लॉस में आ जाना तो कुछ समझ में नहीं आना करना क्या है। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, अनेबल टू डिसाइड। अगला चलते हैं 19 नंबर इडियम, एट लॉगर्स हेड्स। लॉगर हेड्स का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, दुश्मनी होती है इसकी मीनिंग। अब पूरी हिंदी क्लियर हो गई, एट लॉगर्स हेड का शत्रुता की स्थिति, क्योंकि लॉगर हेड्स की मीनिंग ही होती है शत्रुता, तो पूरा मीनिंग क्लियर हो गया, शत्रुता की स्थिति, इन डिस्प्यूट, ठीक है, दुश्मनी। 20 नंबर देखिए, ऐड फ्यूल टू फायर। आपको पता है फ्यूल को ऐड करना है किसमें, फायर में। अब जब फ्यूल मतलब ईंधन और फायर मतलब आग, जब तेल और आग को एक साथ मिलाएंगे तो और बड़ा विस्फोट होगा ना, और भी बम्पर विस्फोट होगा। तो आप रिलेट क्या कर पाए कि कोई स्थिति ऐसी है जब थोड़ा दूर दूर पे समय, तो अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर ऐड फ्यूल टू फायर तो स्थिति और बदतर होगी। किसी भी स्थिति को और बदतर बना देना मतलब मेक अ सिचुएशन वर्स। उम्मीद करता हूं याद हुआ होगा। देखिए मेरा पर्पस क्या है कि आपको इजीली मैं याद करा पाऊँ। अगर ये आराम से आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको इजीली ये 50 इडियम याद हो जाएंगे, और कहीं 2-3 बार देख लिया ना तो फिर किसी को याद कराना पूछना आपका अपने आप से आदत बन जाएगा। चलो